पढ़ने तक सीमित कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पढ़ाई में धन की कमाई हो सकती है आज के ज़माने में। लेकिन ग्यारहवीं पहले की जो सोचते हैं कि नहीं, जो पढ़ाई होती थी विज्ञान की, जो पढ़ाई होती थी कॉमर्स की, और उससे पढ़ लिख करके हमारे लोग जो थे, बच्चे थे, बेकार का हवाई जहाज उड़ाते थे। साधन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिक जो है ऐसे ऐसे हुए कि उनके असर तक आज के वैज्ञानिकों को पहुंचना आज के पढ़ाई के बल पर मुश्किल है कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे। आप सुन रहे हैं श्री अमरदेव राय जी, जो एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, और इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वह कहीं ना कहीं सत्य है, चरितार्थ हो रही हैं। वह जमाना था, वह दौर था, गुलामी के बाद देश आगे बढ़ रहा था। बहुत लोग अनपढ़ थे, कुछ लोग पढ़े थे, लेकिन जो कुछ पढ़े थे वह सबको पढ़ाने की ललक रखते थे। अपने बच्चों की तरह से बिठाकर पढ़ाया गया, लिखाया गया। कानूनें इतना जटिल नहीं थी जिसमें कि अभिभावक शिक्षक को कहीं ना कहीं पनिष्ट करा दे, और आज की जटिल कानूनों के दायरे में बंधा हुआ शिक्षक चाह कर भी पढ़ाने की ओर मुखरित नहीं हो पा रहा है। अब इसे कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटलाइज कर दिया गया व्यवस्था को, तो इससे वह चीज़ नहीं मिल सकता है जैसे नैतिक मूल्य है। तो पहले के एजुकेशन में एक नैतिक मूल्य होता था। शिक्षक किसी बिरादरी के हों, शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, और किसी बिरादरी का अगर स्टूडेंट था तो श्रद्धापूर्वक पैर छूता था, उन्हें सम्मान करता था। वहाँ कोई जाति भेद नहीं था, लिंग भेद नहीं था। लेकिन अब डिजिटल माध्यम जब सामने आया तो उतना ही तेजी से पनपने लगा धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, और आज की जो जटिलता बढ़ रही है उस पर गुरुजी का कहना है, मानना है कि डिजिटल इंडिया की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह नैतिक मूल्यों के ह्रास के ओर भी झुकाव है। तो आने वाला समय जो है बेहतर नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं विद्यालयों में शिक्षकों को कुछ सहूलियत देनी चाहिए और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही शिक्षा को देने और लेने का कार्य होना चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बात आवश्यक है कि नैतिकता हो, और डिजिटल में अर्निंग करना भी आवश्यक है अपने समाज और घर के लोगों की आवश्यकता के अनुसार। तो यह सभी संभव होगा कि जब हम सबसे पहले ईमानदार बने, चरित्र निर्माण करें। अगर ये भावना नहीं रहेगी तब संभव नहीं है, तब तो हम बिखरेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और अब वर्तमान सरकार को भी आप दोष दीजिए, जो भी काम हो रहा है मैं देखता हूँ कि सभी काम, जितने काम कर रहे हैं अध्यापक ही करेंगे। 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में कोल कागज तैयार करते हैं, ग्राम पंचायत का हिसाब किताब, वोट का हिसाब किताब, ये सब SIR बनाना। तो अब उसमें पढ़ाई की भी आवश्यकता कहाँ है? अब वो पढ़ाई संभव कहाँ से होगी? तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि भला ऐसा सेमिनार हमारे ग्राम पंचायत नरेंगे चंदन गुप्ता जी सचिव जो हैं, इस ग्रुप बड़े किया है। और आप मनोज जी हमारे परम शिष्यों में से शिष्य मैं मानता हूँ, न पढ़ते हुए भी हम हमारे शिष्य हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में आप बहुत योगदान भी देते हैं। तो इसकी आवश्यकता है कि समाज में चेतनता है, उसको हिसाब मिले, वातावरण मिले कि नहीं, खेल कूद कायदे से हो, पढ़ाई लिखाई कायदे से हो। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पर सोचना होगा कि अगर शिक्षक है तो उनको शिक्षा से ही जुड़े रहने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक एक क्लर्क बन जाए और क्लर्क की भूमिका में रहे, तो क्लर्क से एजुकेशन की बात करना उचित नहीं होता है। वो पढ़ा नहीं सकता है, वो कागज़ का काम कर सकता है, और शिक्षक शिक्षा दे सकता है। तो इस बात पर, इस विषय पर अवश्य ध्यान देना होगा कि इस आने वाले समय में शिक्षक शिक्षक की भूमिका में हो, बाकी अन्य अपने कार्यों में लगे, तभी संभव है कि नैतिक मूल्यों के साथ एक अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था दी जा सकती है और शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो आज शिक्षा के अभाव में जो समाज का ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं हैं, भाई बहन को नहीं पहचान रहा है, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, माँ जो है बेटे को नहीं पहचान रही है, यानी रिश्ते तार तार हो रहे हैं। और इसके पीछे एक ही वजह है, डिजिटल भारत या डिजिटल विश्व कहिए, और वास्तविकता से दूर होना। तो हम आज तक की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य